Assalamualaikum everyone, this is me Nurul Line and you're watching on my channel Nurul Line Phases। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.4 9th क्लास एंड हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है ये। इसको हमने क्वेश्चन दिया हुआ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पे, यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सॉल्व सिंप्लीफाई। इसको हम इन क्वेश्चंस को हमने एक्सरसाइज 2.4 को हमने सॉल्व करना है यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। यूजिंग जब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मतलब पावर के कवानीन, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कि पावर के कवानीन को इस्तेमाल करते हुए आप इन सवालात को हल करें। तो हम पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस जो तीनों इसमें नंबर्स दिए हैं इनको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, देन इसकी पावर्स के साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। 243 है तो 243 को हम 3 के साथ सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मीन इसका ऑड, ये जो लास्ट डिजिट है ये डिफ़ाइन करता है कि हम ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। इट इज़ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर है तो ये 3 के साथ जाएगा। अगर कोई इवन नंबर हो, सपोज दैट ये देखें या लास्ट पे 2 हो, 0 हो, 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो ये जो है ये इवन नंबर किसी इवन नंबर के साथ 2 4 6 के साथ जाएगा। ये अब हमारे पास ऑड नंबर है तो ये 3 के साथ, इसके लास्ट पे 3 है तो हम 3 के साथ इवन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। 3 8s are 24 एंड 3 1s are 3। नेक्स्ट अगेन 3 के साथ, इट इज़ एन अगेन एन ऑड नंबर, दोबारा ये ऑड नंबर आया। अब 3 2s are 6, 2 बच गए, 7 3 दफ़ा 21, फिर 3 9 times 27 एंड 3 3 times 9, 3 1 times 3। तो ये क्या बन गया, 3 क्रॉस 3 इज इक्वल्स टू, ये बन गया 243 के इक्वल। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है 32। 32 इज़ एन इवन नंबर। 32 इज़ एन इवन नंबर। इट विल गो विथ 2 2 1s are 2, 2 6 are 12, यहाँ पे 1 बच गए तो वो उधर ले गए तो 12। 2 8s are 2 9 सॉरी या 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 1, 2 अंदर 2। तो 32 किसके इक्वल आ गया, 2 क्रॉस 2 2 एंड 196। 196 किसके साथ किया है हमारा, इट विल गो विथ 2 आल्सो। 2 9 दफ़ा 18, 1 बच गया, 2 8 दफ़ा 16, फिर अब ये 2 के साथ जाएगा, 2 4 दफ़ा 8, 2 9 दफ़ा 18, 7 के साथ 7 7 49 और 7 1 7। तो ये हमारे पास 196 आ गया। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7 क्रॉस 7। ये इन तीनों फैक्टर्स को हमने फैक्टराइज कर लिया। अब हम इनकी जहाँ यहाँ पे ये लिखे हैं अब हम उनकी जगह पे ये लिख सकते हैं। टू 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 3 की पावर -2/3 डॉट 2 क्रॉस 2 पावर -1/5 ओवर अंडर रूट 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7 क्रॉस 7 की पावर -1। ये आ गया। अब नेक्स्ट अगेन इसको सॉल्व करते हैं हम। ये बन जाएगा 3 की पावर 5, दो की पावर 2 डॉट 7 की पावर भी 2 और इसकी पावर -1 और अंडर रूट 196। यहाँ पे 5 के साथ 5 कर गया एंड देन जब 2 की पावर को हमने काट दिया 5 के साथ, अब हमारे पास ये रह गया है। अब हम इसकी पावर को सिंप्लीफाई करेंगे। इसकी पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 है ना, सॉरी 3 की पावर 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, ऊपर वाली पावर को लिखते हैं
तो 3 की पावर -10/3 डॉट 2 की पावर -1 और अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट इज़ इक्वल्स टू 1/2 ना, तो इसकी वैल्यू हम लिखते हैं 2 की स्क्वायर डॉट 7 का स्क्वायर -1 1/2। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट है, अभी 10/3 है ना, 3 की पावर 10/3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 की पावर माइनस 3 की पावर -10/3 को। तो 3 की पावर -10/3 है ना, तो मतलब 3 को हम कितने पार्ट्स 10 को हम कितने पार्ट्स में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 की पावर 3/3 माइनस में डॉट 3 की पावर -3/3 डॉट 3 की पावर 3/3 डॉट 3 की पावर 1/3। ठीक है, तो ये क्या होगा 3। अच्छा, तो ये पावर माइनस में है तो हम 3 के साथ माइनस लगाएंगे और 1 के साथ नहीं लगाएंगे। मीन्स जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, अगर हम इसके साथ माइनस लगाएंगे तो ये फिर अगेन प्लस की हो जाएगा, यहाँ -10/3 नहीं आएगा। तो अब क्या होगा, ये आपस में जाएंगे कट सारे और यहाँ पे रह जाएगा। अब हम इसको प्लस का करके इसको माइनस का कर सकते हैं ना। अब देखो 3 की पावर 3/3 तो ये रह गया, ये हो गए सिंप्लीफाई हमारे पास। इनमें से 2 की पावर -1 है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये 3 की पावर 1 रह जाएगी और डॉट 3 की पावर -1/3। अब इसको हम अगर इस जगह पे लिख दें 3 डॉट 3 की पावर -1/3, तो ये हम वही सिंप्लीफाई किया हुआ लिखेंगे। डॉट 2 की पावर -1 ओवर, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को आपस में, 2 की पावर 2 ज़रूर डॉट 7 की पावर 2 और -1/2 बन जाएगी ये पावर। अब नेक्स्ट ये 3 टाइम्स 27, 3 दफ़ा 9, 9 3 दफ़ा 27 डॉट 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3, और ये वाला -1 यहाँ पे रह जाएगा और 3 यहाँ पे, और डॉट 2 की पावर -1 ओवर इन दोनों के साथ पावर्स को अलग-अलग दे पावर्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये गई कट पावर्स और अब क्या रह गया है नेक्स्ट, अब हमारे पास ये रह गया इनकी पावर्स आपस में गई कट। अब ये वाला जो है 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, या अगर आपने नहीं काटना तो ये ऐसे भी हो सकता है कि 2 की पावर -1 था और नीचे भी -1 था। अब अगर इसने दोबारा जाना है ऊपर, 2 की पावर -1 है और ये वाला अगर ऊपर गए +1 हो जाएगा। अगर बेसिस सेम हो, बुनियादें सेम हो तो पावर्स ऐड हो सकती हैं। ठीक है, बेसिस सेम हो तो कायदे जो हैं वो सेम हो। तो अब देखो -1 +1, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 0। अगर किसी कांस्टेंट की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे भी इसका आंसर 1 ही है। यहाँ भी ये कट गए। अब रह गए हमारे पास 7 माइनस में। अच्छा, अब ये इसकी पावर माइनस में, इसको हम प्लस में निकले कर क्या करेंगे कि नीचे लेके आएंगे 27 डॉट 3 की पावर -1/3 इंटू 7 की पावर -1। अब ये सारी रकम जब नीचे आएगी तो ये 7 की पावर -1 है, ये ऊपर चल जाएगी। यहाँ पे इसकी पावर +1 हो गई है 7 की, और ये वाली सारी नीचे आएगी तो इसकी 27 डॉट 3 इंटू 3, ये अब प्लस में हो गई है। ये इसका आंसर है। तो जी क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसमें हमने पहले क्या किया है, अगेन रिवीजन, कि 243 को हमने फैक्टराइज़ किया था, 32 को भी हमने फैक्टराइज़ किया था, 196 को भी हमने फैक्टराइज़ किया था। फैक्टराइज़ करके इसकी जो फैक्टर्स थे उनको हमने उसकी जगह पे लिख दिया है। 243 की जगह पे 3 को 5 टाइम लिखा है, 32 की जगह पे 2 को 5 टाइम लिखा है, और 196 की जगह पे 2 क्रॉस 2 7 क्रॉस 7, और उसी तरह इसको एज इट इज़ लिख दिया है। फिर क्या किया है, इनकी पावर्स बना ली हैं हमने यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। पावर के कवानीन के साथ हमने इसको सॉल्व करना था ना।
तो पावर के कवानीन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इस सब को अगर 5 दफ़ा 3 को लिखा हुआ है तो 3 की पावर 5 बना दी यहाँ पे, और -2/3। अब 2 की पावर 5 ओवर ए इंटू 1/5, तो 5 5 से कट गया और ये ऐसे रहा एज इट इज़। नेक्स्ट अगेन ये इसकी पावर्स बनाई हैं, 2 की 2 और 7 की पावर भी 2 इंटू -1 इसकी पावर थी अंदर जो है, ये 196 की पावर भी -1 थी ना, ये था। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया, 3 की पावर 5 को और 2 को जो है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट 2 की पावर -1 और ये एज इट इज़ रहा नीचे वाला। अब क्या कर दिया, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -10/3 आ गया और डॉट 2 की पावर -1। अब 3 की पावर 10 को कैसे 3 की पावर -10/3 को हमने कैसे फैक्टराइज किया है, कैसे सिंप्लीफाई किया है कि 3 उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3.3 और .1, 3 को फैक्टर्स में 10 को 3 फैक्टर्स में तोड़ा है, 3 + 3 + 1। अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास आता है 10 और ओवर 3 एज इट इज़ रहा है। ओवर अब क्या हो गया, 3 से कट गए हैं सारे और यहाँ पे -1/3 जो हमारे पास वो रह गए, इसको हमने एज इट इज़, ये जो सारे फैक्टर्स थे उनको हमने एज इट इज़ इस जगह पे लिख दिया और डॉट 2 की पावर -1, 2 की पावर 2, 7 की पावर 2 और -1/2। ये -1 जो है इसे 1/2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया तो इसके साथ भी हमारे पास क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या किया कि ये जो 3 आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे थे, 3 दफ़ा 9 9 3 दफ़ा 27, ये 27 और डॉट 3 की पावर -1/3, -1 यहाँ ही रहेगा और 3 जो बाहर चला जाएगा, डॉट 2 की पावर -1 और नीचे था 2 की पावर 2 डॉट 7 की पावर 2, इन दोनों के साथ -1/2 को अलग-अलग मल्टीप्लाई करवा लिया। अब मल्टीप्लाई करवाए तो इसकी पावर्स आपस में कट जाएंगी और ये वाला जो -2 की पावर -1 और 2 की पावर -1 ये नेक्स्ट कट जाएगा हमारे पास, ये कट गया तो 27 और 3 की √3 इसके बाहर भी 3 √3 और डॉट 7 की पावर -1। ये अब इसको हमने प्लस बनाना है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे और इन दोनों ये नेगेटिव था, ये जो तमाम है ये 3 की पावर 10/3 के रिजल्टेंट में आया हुआ है ना ये वाला सारा, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे सारे को, तो हमारे पास ये आंसर हो गया। इसका आंसर है 7/27 डॉट 3 × √3, दिस इज़ द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सॉल्व आउट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, ये देखें, सिंपली दो हमारे पास रकमें दी हुई हैं, हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2x की 5 y की पावर -4 -8x की पावर -3 y की पावर 2। ठीक है, अब हम इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, 8 2 दफ़ा 16 और साथ में -16, x की पावर क्या था 5 और डॉट x की पावर -3, y की पावर -4 डॉट y की पावर 2। ओके, अब एक्सपोनेंशियल लॉज के अकॉर्डिंग, पावर के कवानीन के मुताबिक हम इनको ऐड कर सकते हैं, जिनकी बुनियादें सेम हैं, जिनके कायदे सेम हैं, हम उनको ऐड कर सकते हैं, बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं, तो प्लस इंटू -3। ओके, और डॉट y की पावर -2 जमा -4 जमा 2, तो ये क्या हो गया, -16, x की पावर 5 में से 3 निकाले तो 2, y की पावर -2। अब ये जो जिसकी पावर माइनस है उसको हम प्लस बनाने के लिए नीचे ले जाएंगे और जिसकी प्लस है वो ऊपर ही रहेगा, -16 x की पावर 2 और क्या बनेगा, y की पावर 2, ये ऊपर माइनस में थी नीचे आके प्लस हो जाएगी। ये था हमारे पास फाइनल आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास डिवाइड में डिजिट्स दिए हुए हैं और ओवरऑल पावर है -3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, x की पावर -2,
अब ये जो प्लस वाले हैं सारी पावर्स, पहले सारे डिजिट्स हम सारे नंबर्स को उठा के ऊपर ले जाएंगे। जो प्लस हो रहे हैं उनको प्लस करेंगे, जो माइनस हो रहे हैं उनको माइनस करेंगे। एक्स की पावर -2 डॉट एक्स की पावर 4, और ये नीचे से गया तो माइनस हो जाएगा। वाई की पावर -1 डॉट वाई की पावर 3, ये प्लस हो जाएगी। जी की पावर -4 डॉट जी की पावर 0, जी की पावर 0 ही रहेगी क्योंकि बेशक 0 ऊपर प्लस में हो या माइनस में, 0 इज़ 0, इट नीदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ओवरऑल पावर -3। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों पावर्स को हम करते हैं ऐड। एक्स की पावर -2 प्लस -4, वाई की पावर -1 जमा 3, जी की पावर -4 और जमा 0। -3 इसकी पावर रहेगी। अब क्या है, एक्स की पावर -2 -4, वाई की पावर 2 और जी की पावर -4 और उसके ओवरऑल पावर -3। ये कैसे 2 3 -1 2 और साइन प्लस का ही। अब ये होगा एक्स की पावर -6, वाई की पावर 2 और जी की पावर -4 और -3। अब क्या करेंगे, ये जो बाहर वाली पावर है इसको सब पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। एक्स की पावर -6 मल्टीप्लाई -3, वाई की पावर 2 ज़रब -3, जी की पावर -4 ज़रब -3। तो ये क्या आएगा, एक्स की पावर 18, वाई की पावर -6, जी की पावर 12। तो इसका आंसर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 18, जी की पावर 12 ओवर वाई की पावर 6। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। जो पावर्स प्लस में उनको ऊपर रहने दिया और जो माइनस में उसको प्लस करने के लिए हम नीचे ले गए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको और कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। हमारे पास है पार्ट 4 इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं इन सब को सिंप्लीफाई कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। 81 को किया, इट इज़ एन ऑड नंबर, 3 के साथ जाएगा। 3 2 दफ़ा 6 और 2 बच गया, 3 7 दफ़ा 21, 3 9 दफ़ा 27, 3 दफ़ा, तो नहीं देखा, मतलब ये 3 की पावर 4 बन गया। 81 इज इक्वल्स टू 3 ज़रब 3 ज़रब 3, ये हो गया 81। अब हमारे पास 9 है और 243 है। 243 को अगर हम करें 243, तो ये भी 3 के साथ जाएगा। तो 3 8 दफ़ा 24 और 3 1 दफ़ा 3। अब दोबारा ये 83 की फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट 27 दफ़ा, 3 9 दफ़ा 27, 3 दफ़ा 1 और 3 दफ़ा 9, 3 1 दफ़ा 3, 243 की होगी। 3 ज़रब 3 ज़रब 3 3, ये इन दोनों की होगी फैक्टराइजेशन हमारे पास। अब हम इन फैक्टर्स को इसकी जगह पे रखेंगे, इनकी जगह पे पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर आता है। ये क्या बन गया कि 81 की जगह पे आ गया 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 और इसकी ओवरऑल पावर n डॉट 3 की पावर 5, ये उसी तरह रह गया। -3 की पावर 4n -1 और ये हो गया हमारे पास 243 की जगह पे आ गया 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। अब हमने क्या करना है कि ये जो 9 है इसकी, अब ये 9 है ना, इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। 9 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 9 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, तो 9 के फैक्टर्स बनेंगे 3 क्रॉस 3 और 2n इसकी पावर है डॉट 3 की पावर 3। तो नेक्स्ट अब हम इसके 1 2 3 4 क्या बन गया, 3 की पावर 4 और बाहर इसकी पावर क्या आ गई n डॉट 3 की पावर 5
माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 और यहाँ पे 3 की पावर क्या हो गई 5 ओवर 3 की पावर 2 3 की पावर 2n डॉट 3 की पावर 3। ठीक है, अब 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 3 की पावर 5 ओवर 3 की पावर 4n 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और n साथ डॉट 3 की पावर 3। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अब बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम कर लेते हैं ऐड। तो अब पावर को हमने ऐड करना है, 3 की पावर 4n जमा 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 और जमा 5 ओवर 3 की पावर 4n जमा का 3। अब क्या किया, ये इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 4n जमा 5 माइनस 3 की पावर 4n, ये माइनस ये प्लस तो जमा का 4 आ जाएगा ओवर 3 की पावर 4n जमा का 3 आ गया। नेक्स्ट ये क्या किया, ये 5 है, इसको भी हम 4 बनाएंगे, इन दोनों को हम सेम करेंगे पावर्स को। तो 3 की पावर 4n जमा 4 जमा 1 माइनस 3 की पावर 4n जमा 4 ओवर 3 की पावर 4n जमा का 3। ये देखो अब ये हो गया। अब हम इसको अलहदा लिख सकते हैं, जैसे हम अगर यहाँ पे होता हमारे पास 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 2, हम इन दोनों को प्लस करके लिख लेते हैं ना, हम इन दोनों को प्लस करके लिख लेते हैं 3 की पावर 5। अगर 3 की पावर 5 हो तो हम उसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना, अलहदा अलहदा करके। अब हम इसको अलहदा करते हैं, 3 की पावर 4n जमा 4 डॉट 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 4n जमा 4 ओवर 3 की पावर 4n जमा 3। अब क्या किया, अब हम ये सेम दोनों इनको लेंगे कॉमन, इसको कॉमन ले लेंगे और अंदर आएगा ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये था ना आया, अब हम इसको अलहदा कर लिया ना, तो अब इन दोनों को ले लेंगे कॉमन, 3 की पावर 4n जमा 3 और यहाँ पे आ गया 3, इसमें से अगर हम इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ये आ गया माइनस ये 1 ओवर 3 की पावर 4n जमा का 3। अब क्या हो गया, ये 3 की पावर 3 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया 2 ओवर 3 की पावर 4n जमा का 3। अब हम इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे इस पावर को, ये जो पावर है ना, इस पूरे नंबर को हम ऊपर ले जाएंगे। 3 की पावर 4n जमा 4 इंटू 2 डॉट 3 मल्टीप्लाई लिख लो, 4n माइनस का हो गया, माइनस का ही 3 क्या आ गया। अब हम इसको ये दोनों के बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो सकती हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 4n माइनस 4n प्लस 4, इसको पहले लिख लिया 4n के साथ, अब प्लस 4 और माइनस 3 को लिखेंगे और ये वाला 2 ब्रैकेट में साथ ही रहेगा। अब क्या हो गया, 3 की ये था हमारे पास, अब ये जो पावर्स हैं ये तो गई कट और यहाँ पे 4 में से 1 रह गया माइनस। अब 3 की पावर 4 माइनस 3 और साथ में 2 ये रह गया। अब क्या होगा, 3 की पावर 1 और डॉट 2, तो क्या आ गया, 3 की पावर 1 ज़रब 2 है, तो क्या आ गया आंसर इसका 6। ये हमारे पास सवाल था, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। इसके हमारे पास जो नंबर्स थे उनको हमने कर लिया पहले फैक्टराइज करके, तो हमने उनकी जगह पे लिख दिया। 81 की जगह पे हमने 3 की पावर 4 और साथ में n एज इट इज़ 3 की पावर 5 माइनस 4 की पावर 3 की पावर 4n माइनस 1 और 243 की फैक्टराइजेशन 3 की पावर 5। अब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड करेंगे, इनको अलहदा ऐड कर लेंगे, माइनस इनको अलहदा कर लेंगे ऐड, और नीचे वाले जो पावर्स हैं इनको अलहदा ऐड कर लिया। अब 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 5, अब इनको जब हम ऐड करते हैं, अब इन पावर्स को हमने यहाँ पे कर लिया ऐड करके, तो ये हमारे पास 2 पावर्स आ गई अलहदा अलहदा, इनको हम अब सेम बनाएंगे। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी हम 4 बनाएंगे, यहाँ पे 4 बनाया हमने, 4 जमा 1 5 को हम 4 जमा 1 लिख सकते हैं ऐसे, 5 इज इक्वल्स टू 4 जमा 1, 4 जमा 1 5 होता है ना। अब हम अगर 3 की पावर 4 जमा 1 3 की पावर 4 और 3 की पावर 1 हो तो हम इसके लिख सकते हैं 3 की पावर 5 4 जमा 1 5। अब अगर 5 लिखा उसको भी हम ऐसे अलहदा अलहदा करके लिख सकते हैं, तो वो हमने लिखा है, और 3 की पावर 4n जमा
अब इसको हम ले लेंगे कॉमन और ये रह जाएगा -1। अब यहाँ पे हमने ले लिया कॉमन 3 की पावर 4n प्लस 3 को हमने कॉमन ले लिया और ये रह गया 3 और माइनस ये वाला सारा बाहर चलेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसको हमने जब ले लिया कॉमन तो नीचे उसी की तरह 3 की पावर 4n जमा 3। अब 3 माइनस 1 2 और 4n प्लस 3 की पावर 4n प्लस 4 और ओवर 3 की पावर 4n जमा 3। अब ये जो सारी पावर है नीचे वाली है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगी ऊपर जाकर। जब माइनस हो जाएगी तो 4n से कट जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 की पावर 1 और साथ में 2, 3 2 दफ़ा 6। ये हमारे पास था टोटल आंसर। यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 2 अपलोड करूँगी और अगर आप लोगों को नेक्स्ट कोई क्वेरीज़ हैं इनमें से और अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं मैथ या फिज़िक्स से रिलेटेड तो आप कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड करूँगी। थैंक यू।